Hello student, I Dr. अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज मैं अचरणा योनि व्यापद एवं विप्लुता योनि व्यापद के बारे में डिस्कस करूंगी। अचरणा योनि व्यापद का वर्णन आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत ने किया है। विप्लुता योनि व्यापद का वर्णन आचार्य वाग्भट ने एवं आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य वाग्भट द्वारा वर्णित विप्लुता योनि व्यापद, इसके निदान एवं लक्षण आचार्य चरक द्वारा वर्णित अचरणा योनि व्यापद के समान है। केवल आचार्य चरक ने इसको अचरणा नाम दिया है, आचार्य वाग्भट ने विप्लुता नाम दिया है। बट आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित विप्लुता योनि व्यापद आचार्य वाग्भट द्वारा वर्णित विप्लुता योनि व्यापद से भिन्न है। आचार्य सुश्रुत ने वात दोष की वजह से माना है एंड वाग्भट ने कृमिजन्य की कृमि की वजह से माना है तथा इसके लक्षण भी अलग अलग बताए हैं दोनों आचार्यों ने। अब वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अचरणा योनि व्यापद, इसका वर्णन आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत ने किया है। आचार्य चरक ने अचरणा योनि व्यापद में वात दोष माना है एंड आचार्य सुश्रुत ने कफ दोष माना है। अचरणा योनि व्यापद का वर्णन आचार्य चरक के अनुसार चरक चिकित्सा 30 में वर्णन किया है। योन्याम अधावनात् कंडुम जाताः कुर्वन्ति जन्तवः सा स्यादचरणा कंडवा तया अति नरकांक्षिणी। अर्थात योन्याम अधावनात्, योनि के अधावन से, अर्थात योनि के जल आदि से सफाई न करने से या हाइजीन मेंटेन न करने से, कुर्वन्ति जन्तवः, योनि में जंतु या कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। कंडुम जाता, और वो कृमि योनि में कंडू या ईचिंग कर देते हैं। कंडवा तया अति नरकांक्षिणी, ये इसका मेन लक्षण है कि कंडू की वजह से स्त्री को अति नरकांक्षिणी, नर की अत्यधिक इच्छा होती है, अर्थात मैथुन के लिए नर की इच्छा स्त्री को अत्यधिक होती है। सा स्यादचरणा, इसको अचरणा योनि व्यापद कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अचरणा योनि व्यापद के लिए उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। मैथुने अचरणा पूर्वम पुरुषाद अतिरिच्यते। अचरणा योनि व्यापद में स्त्री मैथुन में पुरुष से पहले ही अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है। इसके लिए टीकाकार डल्हर ने इस पर टीका किया है। पुरुषात् पूर्वम अतिरिच्यते अत्यर्थे कंडूयत इत्यर्थः बीजम गर्भ अंकुर अजन्नम। अर्थात पुरुष से पहले स्त्री मैथुन में अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है, अतिरिच्यते अत्यर्थे, तथा कंडूयत इत्यर्थम, अत्यधिक योनि कंडू या योनि में इचिंग होती है। यहाँ पे एक लक्षण बताया है टीकाकार डल्हर ने, बीजम गर्भ अंकुर अजननम, जो गर्भ अंकुर जनक बीज होते हैं वो इस स्त्री में नहीं होते, अर्थात यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होते, अर्थात गर्भाधान नहीं हो पाता है। ये यहाँ पे जो मैंने अभी बताया है उसको हिंदी में लिख दिया है। आचार्य चरक ने जैसे बताया, योनि अधावन से योनि में जंतु या कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से योनि में कंडू या ईचिंग होती है। कंडू की वजह से स्त्री को मैथुन की अत्यधिक इच्छा होती है। और ये आचार्य सुश्रुत एवं टीकाकार डल्हड़ के अनुसार वर्णन है। आचार्य भाव प्रकाश ने जब 20 संख्या बताया तो संख्या गणना के समय में इसका नाम आनंद चरणा लिखा है, परंतु जब लक्षण दिया है, वर्णन किया है पूरा डिटेल में, वहाँ पे चरणा नाम लिखा है। अचरणा योनि व्यापद की चिकित्सा, जीवनी वर्ग से सिद्ध तैल से उत्तर बस्ती देना चाहिए एंड धातक्यादि तैल का योनि पीछू अनुवासन बस्ती तथा इसी धातक्यादि तैल को कटी, पृष्ठ एवं त्रिक प्रदेश पे अभ्यंग करना चाहिए। स्नेहन एवं स्वेदन के पश्चात स्नेह का पीछू धारण, योनि में पीछू धारण करना चाहिए तथा योनिवर्ती के लिए बताया गया है
गोपित्त या मत्स्यपित्त में 21 बार भावना देकर क्षौम वस्त्र को गोपित्त या मत्स्यपित्त में 21 बार भावना दे के उसकी वर्ती बना के या फिर मधु में किण्व चूर्ण मिला के उसकी वर्ती बनाकर इसको योनि में वर्ती धारण करना चाहिए तथा वातनाशक आहार का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है विप्लुता योनि व्यापद। विप्लुता योनि व्यापद के निदान लक्षण आचार्य चरक द्वारा वर्णित अचरणा योनि व्यापद के समान ही है। तो आचार्य वाग्भट ने विप्लुता योनि व्यापद कृमि की वजह से माना है और आचार्य सुश्रुत ने वात दोष की वजह से। विप्लुता योनि व्यापद आचार्य वाग्भट के अनुसार विप्लुता ख्यात अधावनात् संजात जंतु कंडुला कंडवा च अतिरति प्रिय, अर्थात विप्लुता योनि व्यापद में बताया है वाग्भट ने अधावनात् योनि के अधावन से या योनि के जलादि से साफ सफाई न करने से, हाइजीन मेंटेन न करने से संजात जंतु योनि में जंतु या कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। कंडुला और वो जंतु या कृमि उत्पन्न होकर योनि में कंडु उत्पन्न कर देते हैं। एंड कंडवा च अतिरति प्रिया, ये उस योनि कंडु की वजह से या योनि में एक्सेसिव इचिंग होने की वजह से अतिरति प्रिया स्त्री को मैथुन की अत्यधिक इच्छा होती है। एंड आचार्य सुश्रुत ने विप्लुता के लिए वर्णन किया है विप्लुताम नित्य वेदनाम, कि विप्लुता योनि व्यापद में नित्य वेदना लगातार वेदना होती रहती है। चतस्सु अपि चाद्यासु भवत अनिल वेदना, तथा इसमें आचार्य सुश्रुत ने वात की वजह से माना है, वात दोष का इन्वॉल्वमेंट माना है विप्लुता योनि व्यापद में। तो इस वजह से वात दोष के जो अन्य लक्षण होते हैं वो भी विप्लुता योनि व्यापद में मिलते हैं। यहाँ पे ये हिंदी में बता दिया है मैंने। और मधुकोश व्याख्याकार ने माधव निदान पे व्याख्या या टीका करते हुए बताया है कि इसको विप्लुता योनि व्यापद क्यों कहते हैं। इसके लिए बताया कि विप्लुताम वात वेदनाया विप्लुतत्वात्, अर्थात कि वात की वेदनाओं से विप्लुत होने की वजह से, विप्लुत मतलब कि पूर्ण रूप से भरे आच्छादित होने की वजह से ही इसको विप्लुता योनि व्यापद कहते हैं। तथा इसमें और भी बताया कि इसमें नित्य वेदना क्यों होती है, क्योंकि वायु के अति प्रकोप के कारण ही इसमें नित्य वेदना होती रहती है। विप्लुता योनि व्यापद की चिकित्सा जो आचार्य वाग्भट ने विप्लुता योनि व्यापद का वर्णन किया है उसकी चिकित्सा जो अचरणा योनि व्यापद की चिकित्सा में बताई वो सारी चिकित्सा, तथा पीचू धारण के लिए सल्लकी, जिंगिड़ी, जम्बू एवं धव की त्वचा तथा पंचवल्कल क्वाद से सिद्ध स्नेह का पीचू धारण करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित जो विप्लुता योनि व्यापद है उसकी चिकित्सा के लिए बताया गया है नत, वार्तिकिनी, कुष्ठ, सैंधव एवं अमरदारू, इनसे तिल तैल का पाचन करके उसका पीछू धारण करना चाहिए। अब इसमें कोरिलेशन देखते हैं, मॉडर्न कोरिलेशन। अचरणा योनि व्यापद जो आचार्य चरक द्वारा वर्णित है तथा विप्लुता योनि व्यापद जो आचार्य वाग्भट द्वारा वर्णित है, इसका कोरिलेशन कर सकते हैं वेजिनाइटिस, वेजाइनल इन्फ्लामेशन, वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से वेजाइनल इन्फ्लामेशन। एंड अचरणा योनि व्यापद जो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है उसका कोरिलेशन कर सकते हैं इनफर्टिलिटी ड्यू टू द सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। एंड विप्लुता योनि व्यापद जो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है उसको क्रोनिक पेल्विक पेन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेजिनाइटिस या वेजाइनल इन्फेक्शन, ये मैं पहले ही इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ कफज योनि व्यापद के साथ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वेजिनाइटिस का मॉडर्न कोरिलेशन, वेजिनाइटिस का एक्सप्लेनेशन वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ पे अचरणा योनि व्यापद एवं विप्लुता योनि व्यापद कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।